क्या आप क्लास 6 to 10 के स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है। जी हाँ, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो एलन डिजिटल आपके लिए लाया है PNCF, जो आपके बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और यही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उनको भविष्य में ये आसान कर देगा कि आखिर उनको क्या बनना है। जी हाँ, उन्हें राइट करियर चूज करने की समझ देगा और उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए डिटेल से बात करने के लिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ कंगना मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैम PNCF की हमने यहाँ पे बात करी तो सबसे पहला सवाल मेरा यही, PNCF क्या है और आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सो PNCF एलन डिजिटल का प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन डिवीजन है जो कि क्लास 6 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। अब अर्ली एज में किसी भी बच्चे की जो ब्रेन एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जिस एज में अगर हम बच्चे को कोई भी उसको स्किल सिखाते हैं, उसको कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो उसकी लाइफ टाइम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो प्री नर्चर इज़ एन अर्ली स्टार्ट। भले ही वो किसी भी डायरेक्शन में हो, वो एकेडमिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, म्यूज़िक में हो, लेकिन जितना जल्दी एक बच्चा स्टार्ट करता है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में उतना ही ज़्यादा एक्सेल हासिल करता है। लेकिन मैम अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज क्या है? मतलब इतना जल्दी क्यों शुरू करना चाहिए बच्चों को? देखिए मैम, आज का जो माहौल है, जो कंपटीशन है क्लास 11th और 12th पे, तो बच्चा एक राइट एज में जब स्टार्ट करता है तो उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, उसका जो कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट है, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसको जितनी गलतियाँ करनी है वो अभी अर्ली एज में ही कर लेता है। उसको एक अच्छा समय मिलता है प्रिपरेशन करने का, और ये जो प्रिपरेशन और प्रैक्टिस होती है ये उसके कॉन्फिडेंस के लेवल को बहुत इंक्रीज़ करते हैं। और यही एक डिफरेंस होता है जब बच्चा अपना मेन एग्ज़ाम देता है तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हे भगवान, बस जैसे तैसे मेरा सिलेक्शन हो जाए। वहीं कुछ बच्चे ये हैं जैसे बोलते हैं हे भगवान मेरी रैंक अच्छी आ जाए। और दोनों में रात दिन का फर्क है। बिल्कुल। तो यहाँ नीड है प्री नर्चर डिवीजन की, यहाँ काम करता है प्री नर्चर डिवीजन। यानी कि बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वो समझ पाए मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, मुझे क्या बनना है। वो काफ़ी सारी चीज़ें इसी एज में एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल मैम। ओके, अच्छा मैम, ऑनलाइन कोर्सेज तो बहुत सारे कोचिंग्स करवा रहे हैं और ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन हम उनसे अलग कैसे हैं? हम क्या कोर्सेज दे रहे हैं और हमारा एलन डिजिटल उनसे बेहतर कैसे है? मैम देखिए, एलन डिजिटल का जो प्री नर्चर कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिन एक्सपर्ट्स ने इन्हें डिज़ाइन किया है, उन्होंने हर एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट की नीड को केटर कर सकें, ये सोच रखते हुए डिज़ाइन किया है। जैसे कि आज एक बच्चा है, उसको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसको अपने NCERT लेवल का जो स्कूल करिकुलम है, जो स्कूल स्टडीज़ है, उसमें एक्सेल करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा हायर पढ़ना है, जो स्कूल की जो लर्निंग बेस्ड सिस्टम है उससे वो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ करना चाहते हैं, वो अपना क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास होते हैं ओलंपियाड कोर्सेज। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों ही कोर्सेज में हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हमारा मैथमेटिक्स, इंग्लिश, SST एंड मेंटल एबिलिटी फॉर ओलंपियाड्स। मैम, एलन अपनी 35 ईयर की एकेडमिक लेगेसी के लिए जाना जाता है और जैसे हमारे डायरेक्टर सर भी बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है वो पढ़ाना है, भले वो हम ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, बट उद्देश्य हमारा पढ़ाना है। लेकिन बच्चे ना एलन फैकल्टी से पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। मैम, जब हम एलन डिजिटल के प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो एक्सपर्ट्स ने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि हर एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट की नीड को हम केटर कर सकें। जैसे कि आज कुछ बच्चे हैं जो अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो अपनी NCERT बेस्ड जो उनका स्कूल करिकुलम है उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है NCERT कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्सेज। फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा हायर पढ़ना चाहते हैं, वो टफ सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को बिल्ड करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है ओलंपियाड कोर्सेज। अब इन कोर्सेज में हमारे पास सारे ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि साइंस में अगर मैं बोलूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर मैथमेटिक्स, SST, इंग्लिश, और ओलंपियाड कोर्सेज में हम मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाते हैं फॉर लॉजिकल रीजनिंग, ताकि बच्चा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करे तो वो अच्छी रैंक ला सके।
इन सब के बाद जो हमारा सबसे यूनिक कोर्स है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस और मैथ्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके। जो स्टूडेंट्स और जिन पेरेंट्स ने ये ऑलरेडी डिसाइड किया है कि उन्हें या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है फाउंडेशन जेई नीट कोर्सेज फॉर क्लास 6, 7th एंड 8th। यहाँ पे हम बेसिकली बच्चों को कोर सब्जेक्ट्स उसके पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। और वहीं क्लास 9th और 10th के लिए हमारे पास ये जो कोर्सेज हैं वो है फाउंडेशन जेई फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड फाउंडेशन नीट जो बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहें। यानी कि बच्चे जल्दी ये समझ जाते हैं उन सब्जेक्ट के साथ कि मुझे आखिर किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मैं कहीं पे अगर लैक कर रहा हूँ तो मैं उसे एक टाइम पे उसे संभाल लूँ। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो अर्ली स्टार्ट करने के डेफिनेटली मैम फ़ायदे तो बहुत सारे हैं और हमारे कोर्सेज भी इतने शानदार हैं। ओके मैम, एलन फैकल्टीज से बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एलन फैकल्टीज़ को बच्चे किस नज़र से देखते हैं, लेकिन जब बात क्लास 6 से बच्चों को पढ़ाने की हो तो फैकल्टी को कहीं ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के उस तरह से, क्योंकि इस एज में ना बच्चे सवाल भी बहुत पूछते हैं, उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है। जैसे आप बोलते हैं कि अर्ली स्टार्ट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति हम किस तरह से डिज़ाइन किया है या कैसे हमारे कोर्सेज के साथ में बच्चों को पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। जो आप टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर रही हैं, तो हमारा जो बेसिकली हमारी जो लाइव क्लासेस है मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। हमारी लाइव क्लासेस एक ब्लेंड है एक्सपर्ट पूल ऑफ फैकल्टीज प्लस टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं उस बच्चे को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, कुछ थ्योरीज, कुछ स्टोरीज, अलग अलग माध्यम, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि पीपीटीज, एनिमेशंस, वीडियोस, कुछ पिक्टोरियल ग्राफिक्स। और जब बच्चे इन सब के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग और लर्निंग ईजी तो होती ही है, साथ में वो बच्चे उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकें, ये भी उसमें हेल्प करता है। क्योंकि मैम जो हम देख रहे हैं उसे हम ज़्यादा टाइम तक, जैसे आप बोल रहे हो, हम हमेशा याद रखते हैं, ये इजी हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई मूवी देख रहे हैं, हम कोई ऐड देखते हैं, वो हमें हमेशा याद रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल। ओके। अच्छा मैम, आगे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अभी मुझे कोई सवाल है मैं आपसे पूछ रही हूँ, वैसे डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का क्लियर हो, उसका क्या वे है हमारे ऐप पे, वो किस किस तरीके से बच्चे पूछ सकते हैं। अगर लाइव क्लास में अगर कोई डाउट है या क्लास के बाद में जब वो बच्चा नोट बना रहा है, नोट्स में उसे लगा कि अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो उस सिचुएशन में बच्चा क्या करे? देखिए, हम जब डाउट्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चे पहले तो क्लास में ही अपने टीचर्स से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स क्लास में पूछते भी हैं कि बेटा जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ हमसे अभी के अभी पूछें। फिर भी बच्चा जब दोबारा उन चीज़ों को रिवाइज करता है, दोबारा उन टॉपिक्स को स्टडी करता है, तो डाउट्स आना जाहिर सी बात है। तो उसके लिए हमारे पास लाइव डाउट सेशंस होते हैं, जहाँ बच्चा टीचर वो कि इक्वल है 1-to-1 टीचिंग के, जहाँ बच्चा अपने टीचर से डाउट्स सॉल्व करता है। और इसके बाद भी अगर बच्चा नहीं पूछ पाया किन्हीं कारणों की वजह से, तो हमारे ऐप में वो फैसिलिटी है, वो फोरम है कि वहाँ बच्चा अपना डाउट पोस्ट करे और टीचर उसका रिप्लाई करता है। तो ये तो काफी सारे वे हो गए। बिल्कुल, बेसिकली क्लास में पूछ सकता है, बाद में भी पूछ सकता है, और अलग से डाउट की क्लास भी लग रही है, तो मतलब एक काफी उसके लिए इजी हो गया कि कोई भी डाउट है तो क्लियर हो ही जाएगा। और एलन आखिर इसमें बिलीव भी रखता है कि डाउट ज्यादा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, बेसिकली एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहाँ पे बच्चे ने पढ़ा, उसको समझा, उसके डाउट्स को सॉल्व किया और उसने जो कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प किए हैं उसने उसको कितना अप्लाई किया। मैम अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, उसके बाद में उसे दोबारा पढ़ना है तो वो उसी क्लास को रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ सकता है, लेकिन इसके अलावा स्टडी मटेरियल में हम बच्चों को क्या देते हैं, क्योंकि इस एज के बच्चों के लिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में स्टडी मटेरियल में हम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है या क्या खास ख्याल रखा गया है? देखिए, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, सबसे पहली बात तो वो कलरफुल है। जो ट्रेडिशनल मॉड्यूल्स रहते हैं उनसे ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इजी लैंग्वेज में है, जो कि बच्चा खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और बात मॉड्यूल्स के आगे हमारे पास बच्चों के लिए होते हैं DPTs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो कि हर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा हर चैप्टर का एक चैप्टर एंड टेस्ट होता है कि जब बच्चे ने वो चैप्टर फिनिश किया क्लास में तो कुछ क्वेश्चंस उसको पूरे चैप्टर में से मिले, जहाँ उसने देखा कि हाँ, उसने जो समझा क्लास में क्या वो कर पा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या वो सॉल्व कर पा रहा है। सो बेसिकली study material is composed of modules, the DPTs as well as chapter tests and exercises। और इन सब में सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में हैं, जितने भी क्वेश्चंस DPTs में हैं, उन्हीं सबके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। हमें तो बहुत ही बढ़िया बात है। बिल्कुल मैम, इसी से मेरा एक और सवाल है आपसे टेस्ट का, क्योंकि मैं 1 महीने से पढ़ रही हूँ या 1 हफ्ते 2 हफ्ते से पढ़ रही हूँ, जब तक टेस्ट नहीं होगा बच्चे को पता नहीं चलेगा वो कहाँ स्टैंड करता है,
या वो कहाँ गलतियाँ कर रहा है, क्या उसे नहीं समझ आ रहा है। तो ऐसे में टेस्ट का क्या है, महीने में होता है या 2 महीने में होता है, क्या इसका एक रखा गया है? किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हमारे पास पीरियोडिक टेस्ट्स होते हैं जो कि बच्चा अपने ऐप के थ्रू टेस्ट्स को अटेम्प्ट करता है ऑनलाइन। और ये टेस्ट्स ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोर्स द स्टूडेंट हैज़ चोजन। और इनका एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट बच्चे को मिलती है, पेरेंट्स को मिलती है, जिससे वो ये समझ पाएँ कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या हैं, हम किस सब्जेक्ट की ओर हम एक्सेल करते जा रहे हैं, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है जिसमें हमें फ्यूचर हमारा करियर बनाना है। तो बेसिकली ये सारे टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी में। मैम बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने बात की, अब मैं एक ऐसी चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो वो अपने टीचर से क्लास के दौरान तो कनेक्टेड है, लेकिन उसके बाद में अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसे शाबाशी की नीड होगी, अगर गलत कर रहा है तो शायद उसे कोई ऐसे बताने वाला हो कि तुम ये गलती कर रहे हो। मोटिवेट कैसे करते हैं बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में कोई गैप नहीं रह जाए, कम्युनिकेशन गैप नहीं रह जाए, उसके लिए क्या किया जाता है? मैम आपके इस क्वेश्चन का एक 1 वर्ड आंसर है मेंटर्स। हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है एलन डिजिटल में, वो एक बहुत ही यूनिक फीचर है हमारे इस कोर्स का। हर एक स्टूडेंट को एक मेंटर अलॉट किया जाता है। वो मेंटर्स अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, टच में रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जानते हैं, उनको दिक्कतें आ रही हों, भले ही वो क्लास से रिलेटेड हो, भले ही वो स्कूल से रिलेटेड हो, स्केड्यूलिंग में हो, क्या बच्चा दिक्कतें फेस कर रहा है, उनको सोल्यूशंस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मेंटर्स तो कनेक्टेड होते ही हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स स्पेशली अपनी प्रॉब्लम्स मेंटर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि उनको अपना सोल्यूशन जल्दी ही मिल जाए। तो मेंटरशिप के जरिए कोई भी गैप बच्चों के बिल्कुल बीच में कोई भी गैप नहीं, टीचर के बीच में नहीं रहता और साथ ही पेरेंट्स और टीचर के बीच में भी नहीं रहता। ओके मैम, नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए सेशन की भी शुरुआत, ऑलरेडी वैसे सेशन में एडमिशन्स भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पेरेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनके लिए बताएंगे क्या कोई ऐसा बेनिफिट हम दे रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि एलन जैसा ब्रांड आपको घर बैठे मिल रहा है तो और वो भी अर्ली बर्ड एडवांटेज के साथ, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और किक स्टार्ट योर जर्नी एंड अपना फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ही डिटेल से आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी पाकर बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बच्चों के और पेरेंट्स के जो हमें सुन रहे होंगे। आखिर में आप कुछ कहना चाहोगे पेरेंट्स के लिए? बस पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी ही राइट एज है अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, उसका करियर डिसाइड करने के लिए, तो ये मौका ना गवाएं एंड अवेल द डिस्काउंट एंड स्कॉलरशिप्स। थैंक यू। और चलिए, जैसे मैम ने कहा, राइट एज है, राइट टाइम भी इसलिए क्योंकि नए सेशन में आप अर्ली बर्ड एडवांटेज हासिल कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके जरिए आप एलन डिजिटल के साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लेते आते रहेंगे। नमस्कार।